नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय, जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। सोमवार के दिन का बहुत ही विशेष महत्वपूर्ण मनोकामना पूर्ति का ये छोटा सा उपाय है। बेल पत्र की डंडी को तोड़ करके आप सभी को यह उपाय करना है। कैसे करेंगे और किस प्रकार करेंगे अपने जीवन से मनोकामना पूर्ति के लिए छोटा सा उपाय, संपूर्ण जानकारी जानेंगे और समझेंगे हम सभी पूज्य गुरुदेव की अनुकंपा और कृपा से। तो चलिए जानते हैं और समझते हैं और आगे बढ़ते हैं इस उपाय में कि किस प्रकार करेंगे और कैसे करेंगे बेल पत्र की डंडी का प्रयोग। लेकिन प्लीज़ उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, इस उपाय में आपको 5 बेल पत्रियाँ लेनी है, साथ ही साथ लेना है आपको 2 लोटा शुद्ध जल। 2 लोटा शुद्ध जल आप कुछ इस प्रकार से लेंगे जैसे कि चित्र में देख रहे हैं। एक लोटे में शुद्ध जल भरेंगे, उसके बाद एक लोटे में और शुद्ध जल भरना है। दोनों लोटों को एक के ऊपर एक रखना है और सीधी हथेली में रख करके आप ले जाएंगे। कैसे ले जाएंगे हम जानते हैं। देखिए, आपको सबसे पहले क्या करना है कि जो आपके पास बेल पत्रियाँ हैं, यहाँ पे आपको 3 ही डंडियाँ दिख रही हैं। आपको 5 बेल पत्रियों की डंडियाँ तोड़ करके रख लेनी है अलग से, जैसे कि अभी आप देख रहे हो। और जो 5 बेल पत्रियाँ हैं उनको अलग कर लेंगे आप, तोड़ करके उनके डंडे तोड़ करके अलग कर लेने हैं। जो नीचे पे डंडी रहती है ना, उसको तोड़ करके अलग कर देना है। आप इतना तो समझ गए होंगे आप सभी। अब क्या करेंगे, इतना सब कुछ कर लेने के बाद कि आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर सबसे पहले 5 बेलपत्रियाँ रखनी है। ध्यान दीजिएगा, जो बेलपत्री का चिकना वाला हिस्सा रहता है वह पाँचों की पाँचों पत्तियों का बेलपत्री का चिकना वाला हिस्सा ऊपर की तरफ रहेगा और खुरदरा वाला हिस्सा नीचे की तरफ रहेगा, ताकि यह जो आप जल के 2 लोटे रखेंगे, 2 लोटा शुद्ध जल रखेंगे अपनी हथेली पर बेलपत्रियों के ऊपर, तो जो ये लोटे हैं वह चिकने वाले हिस्से में स्पर्श होंगे। सभी 5 की पाँचों पत्तियों का जो चिकना वाला हिस्सा है वह आपको ऊपर रखना और एक के ऊपर एक पत्ती रख करके 2 लोटा शुद्ध जल रख लेना है। और साथ ही साथ आप अपने दूसरे हाथ में या फिर दूसरे किसी बर्तन में आप ये सारी चीज़ें लेकर के जाएंगे। यानी कि ये जो 5 आपके पास बेलपत्री की डंडियाँ हैं, इसको लेकर के आप पहुँचेंगे भगवान शिव जी के मंदिर। जैसे ही आप भगवान शिव जी के मंदिर पहुँचते हैं, तो मंदिर के अंदर गर्भगृह के अंदर जब आप पहुँच रहे हैं, तो गर्भगृह के अंदर पहुंच करके आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको अपने सीधे हाथ से दोनों इस 2 लोटे शुद्ध जल, ये जो 2 लोटे शुद्ध जल है, इसको आप साइड में रख देंगे। ध्यान दीजिएगा, आप उल्टे अपने दूसरे हाथ से उठाएंगे, क्योंकि सीधे हाथ में तो आपने पकड़ रखा था। तो जब इस वाले जल के पात्र को रखेंगे आप, तो ठीक इसके ऊपर रख देना है आपको इस वाले जल के पात्र को। यानी कि ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। रखेंगे आप जब नीचे, तो तब भी आपको दोनों जल के पात्र एक के ऊपर एक ही रखने हैं। रख दिया। अब सीधे हाथ में जो आपके पास बेलपत्री बच रही है, 5 बेलपत्रियाँ, वह 5 बार भगवान शिव जी का नाम लेकर के आपको समर्पित कर देनी है भगवान शिव जी के शिवलिंग पर। 5 बेलपत्रियाँ समर्पित कर देने के बाद जो आपके पास ये ऊपर वाला 1 लोटा शुद्ध जल है, इसे 1 लोटे शुद्ध जल से अपनी इच्छा मनोकामना कहते हुए अपने जीवन से जैसी भी किसी भी क्षेत्र से जुड़ी हुई आपकी कोई भी इच्छा मनोकामना हो, किसी भी प्रकार का दुख हो उसको दूर करना चाहते हैं, किसी भी प्रकार में क्षेत्र में उन्नति करना चाहते हैं, अपने व्यक्ति के लिए, यानी कि अपने पति के लिए, अपने भाई के लिए, अपने बच्चे के लिए, अपनी बहन के लिए, अपनी बेटी के लिए आप ये उपाय करना चाह रहे हैं, उसके लिए आप चाहते हैं कि किसी क्षेत्र में उसकी उन्नति हो, उसको यदि कोई कष्ट है, आपके किसी सगे संबंधी को कोई विपत्ति या परेशानी चल रही हो, उसको आप चाहते हैं कि वह दूर हो, उसका जीवन सुख में बना रहे, तो आप उसके लिए भी प्रार्थना याचना कर सकते हैं और 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित कर देंगे। अब आपके पास बच रही है 5 डंडियाँ और 1 लोटा शुद्ध जल और बच रहा है। तो अब आपको क्या करना है कि यह जो 5 डंडियाँ और 1 लोटा शुद्ध जल है, इसको लेकर के पहुँचेंगे आप अपने नज़दीकी किसी भी बेल पत्र के पेड़ के समक्ष। कहाँ पर? बेल वृक्ष के समक्ष। किसी भी बेल पत्र के पेड़ के समक्ष पहुँच करके एक-एक करके आपको वह 5 डंडियाँ बेल पेड़ के नीचे समर्पित कर देनी है। उस व्यक्ति का, जिस व्यक्ति के लिए आपने उपाय करा है, उस व्यक्ति का नाम लेकर के और भगवान शिव जी का नाम लेकर के उसके बाद पुनः से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप जपते हुए आप संपूर्ण जल बेलपत्र की पेड़ के नीचे आप समर्पित कर देंगे। जैसे ही आप जल समर्पित कर देते हैं, तो आपको तुरंत वहां से वापस आ जाना है। केवल इतना ही करना है। यदि आप इतना छोटा सा उपाय कर लेते हैं, सोमवार के दिन पे करते हैं या फिर किसी अन्य दिन कर रहे हैं, जैसे कि मासिक शिवरात्रि पड़ रही है उस दिन कर रहे हैं, या फिर किसी भी प्रदोष की तिथि के दिन कर रहे हैं, 3 तिथियों में से किसी भी एक दिन आप ये छोटा सा उपाय कर सकते हैं। सोमवार को प्रदोष काल के समय पे भी कर सकते हैं और सुबह के समय पे भी आप इस उपाय को कर लेते हैं, तो आप यकीन मानिए कि आपकी किसी भी क्षेत्र से जुड़ी हुई कोई भी इच्छा मनोकामना हो, किसी भी व्यक्ति के लिए हो, कैसी भी इच्छा मनोकामना हो, जो कि भगवान शिव जी से आप प्रार्थना याचना करते हैं, तो वह अवश्य रूप से देखेंगे कि प्रतिपूर्ण होगी ही होगी। आपकी प्रार्थना याचना खाली और अधूरी नहीं जाएगी। तो कैसे करना था और किस प्रकार करना था, पूज्य गुरुदेव ने किस प्रकार से इस उपाय के बारे में जानकारी दी थी, कैसी जानकारी दी थी, संपूर्ण बातें, संपूर्ण जानकारी हमने बहुत ही सरल और सहज रूप से समझने का प्रयास करा। उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ गए होंगे। जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।